नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। अपने फैसलों से चौंकाने वाले और उन चौंकाने वाले फैसलों से अपनी राजनीति को चमकाने वाले अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर फिर से चौंकाने वाला फैसला लिया है। एक जमाने में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे केजरीवाल विरोधी गुट की गिनी जाने वाली आतिशी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर केजरीवाल ने अगर चौंकाने वाला फैसला लिया है, तो क्या ये चौंकाने वाला फैसला उनकी भावी राजनीति, खासकर सत्ता की राजनीति और उसमें भी दिल्ली की राजनीति को चमकाने वाला साबित होगा? या केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की तरह कोई गलत दांव चल दिया है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब आपको मिलेगा पूरे विश्लेषण के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक बोले भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में भेजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि खबरों का बेहतरीन विश्लेषण आप तक पहुंचाने का हमारा हौसला और बढ़े। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन उसके दिल में नहीं लगा, वो बात आई नहीं। और आज जो होना तो हो गया। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही चौंकाने वाला फैसला लेते रहे हैं। 2011 में जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला, तो वो विशुद्ध गैर राजनीतिक आंदोलन था। उसका मकसद भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना था और इसके लिए लोकपाल कानून इस आंदोलन की केंद्रीय मांग थी। लेकिन एक साल बाद ही केजरीवाल ने आंदोलन को राजनीतिक पार्टी में बदलने का ऐलान कर दिया। ये फैसला इस मामले में भी चौंकाने वाला था, क्योंकि उनके आंदोलन वाले गुरु अन्ना हजारे को इसकी भनक ही नहीं थी कि चेले ने समाज बदलने वाले आंदोलन को सत्ता बदलने वाले राजनीतिक दल में बदल दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और उस चौंकाने वाले फैसले का अंजाम तो और भी चौंकाने वाला निकला, जब केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 15 साल से मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हरा दिया। जो केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाकर ही कहते थे कि कांग्रेस के समर्थन से वो कभी सरकार नहीं बनाएंगे, उन्हीं केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार भी बना ली। लेकिन चौंकाने वाला फैसला तब किया जब 49 दिन में ही सरकार से इस्तीफा दे दिया। फिर एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया कि वाराणसी से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। 2014 का चुनाव लड़ा भी, लेकिन हार गए। चौंकाने की वही परंपरा अब तक कायम है। जब कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, तो केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। अब जमानत पर बाहर हैं, तो केजरीवाल ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को लगता है कि केजरीवाल अपने इस्तीफे की आपदा को अगले विधानसभा चुनाव में जीत के अवसर में बदलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि वो बागडोर किसे सौंपेंगे? जिस तरह केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बेहद सक्रिय हो गई थी, उससे यही लगता था कि केजरीवाल अपनी खड़ाऊ सरकार पत्नी को सौंप देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आतिशी को, यानी कि पार्टी की एक कार्यकर्ता को, दिल्ली की कमान सौंप दी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल का ये चौंकाने वाला फैसला क्या फायदा कमाने और सत्ता की राजनीति को चमकाने वाला साबित होगा? केजरीवाल का ये चौंकाने वाला फैसला एक अंदेशे के साथ भी जुड़ता है। कहीं आतिशी केजरीवाल के लिए जीतन राम मांझी या चंपाई सोरेन तो साबित नहीं होंगी। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने जब मई 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो सुर्खियों के लिहाज से बेहद साधारण नेता जीतन राम मांझी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना दिया।
मांझी महादलित समाज से आते हैं। उसी तरह झारखंड में जब इसी साल जनवरी में तब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने अपनी जगह चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन ने दोबारा मांझी और चंपाई से सत्ता अपने हाथों में ले ली तो दोनों नेता बागी हो गए और विरोधी खेमे यानी बीजेपी के साथ चले गए। हालांकि नीतीश कुमार अब तो खुद ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सत्ता का चरित्र कैसे वफादारी का चरित्र भी बदल देता है, इसका एक सबूत जीतन राम मांझी और चंपाई सोरेन है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं आतिशी भी मांझी या चंपाई सोरेन तो साबित नहीं होंगी। अगर केजरीवाल की ही बात करें तो उन्होंने स्वाति मालीवाल पर भी बहुत भरोसा जताया था। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष से लेकर राज्यसभा की मेंबरी तक सब कुछ दे दिया, लेकिन बात बिगड़नी थी तो बिगड़ गई। इसलिए सवाल है कि आतिशी क्या करेंगी। हालांकि आतिशी ने केजरीवाल के मुखारविंद से ही खुद को नेता चुने जाने के बाद जैसा बयान दिया, उसमें तो आतिशी की केजरीवाल में पूर्ण निष्ठा और विश्वास की झलक देखने को मिली। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आतिशी का बयान अगर एक सत्ता छाप नेता का बयान नहीं है तो साफ है कि वो केजरीवाल में अपना पूरा विश्वास रखते हैं। उनकी बात से ये भी स्पष्ट है कि आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री भले ही वो कहलाएंगे, लेकिन दिल्ली कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलेगी, सरकार का फैसला कैसे होगा, ये सारे फैसले आतिशी से ज्यादा केजरीवाल लेंगे। फिर भी मुख्यमंत्री कहलाने का जो सुख है वो स्वयं में अभिभूत करने वाला होता है। फिर अरविंद केजरीवाल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए जो बात कही उससे साफ है कि वो जनता पर सारा फैसला छोड़कर ये साफ कर देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बनेगा, लेकिन चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बनेंगे। ऐसे में अगर आतिशी बगावत भी करना चाहें तो उस बगावत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि दिल्ली का अगला विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम पर ही लड़ने जा रही है। ऐसे में जीती तो मुख्यमंत्री पद के सहज दावेदार केजरीवाल ही होंगे। लेकिन आतिशी के जरिए केजरीवाल ने एक तीर से 3 शिकार पर निशाने साधे हैं। पहला ये कि लोगों को एक संदेश दे दिया कि केजरीवाल पद के भूखे नहीं हैं। दूसरा ये कि केजरीवाल के मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है कि उन्होंने ताजपोशी की तो एक महिला की। तीसरा ये कि वंशवाद की राजनीति के इस घनघोर वातावरण में अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री ना बनाकर केजरीवाल ने लोगों में ये संदेश दे दिया कि वो आदर्शों की राजनीति करना बखूबी जानते हैं। चौथा ये कि बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर हमले के हथियार को कुंद कर दिया है, क्योंकि आतिशी की छवि साफ सुथरी है, उन पर किसी तरह के आरोप अब तक नहीं लगे हैं। और पांचवा ये कि 9.5 साल तक सत्ता का अमृत भले ही केजरीवाल ने पिया हो, लेकिन सत्ता के समुद्र मंथन से जो जहर निकला है, अब चुनावी साल में उसे मुख्यमंत्री की हैसियत से आतिशी को पीना होगा। केजरीवाल ने जनता में व्याप्त होती उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है जो दिल्ली के लोगों में घर करती जा रही है। पिछले कुछ समय में दिल्ली में सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाएं कमजोर पड़ी हैं। पिछले दिनों राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों की मौत से केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी की काफी किरकिरी हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में आप की सरकार तो है ही, एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के ही पास है। उसी तरह सड़कों की खराब स्थिति, डीटीसी बसों की स्थिति में लगातार गिरावट जैसी समस्याएं सरकार के सामने एक बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह खड़े हैं। कई विकास कार्य अटके पड़े हैं। अब आतिशी को ये दिखाना होगा कि आम आदमी पार्टी जैसे दावे करती है, उन दावों को जमीन पर उतारने की पूरी क्षमता उनके भीतर है। अब सवाल है कि आतिशी को ही केजरीवाल ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया।
इसकी एक सामान्य राजनीतिक वजह तो ये दिखती है कि आतिशी पढ़ी लिखी महिला है जिनकी साफ सुथरी छवि है। बतौर शिक्षा मंत्री वो बेहद सक्रिय रही हैं, साथ ही सरकार के साथ संगठन का भी उन्हें अच्छा अनुभव है। लेकिन असल कारण कुछ और भी है। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे तब पार्टी के वो चंद नेता जो केजरीवाल के प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास दिखा रहे थे, उनमें आतिशी सबसे अव्वल थी। वो केजरीवाल के निर्देशों को विधायकों, पार्षदों और पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने में कामयाब रहीं। फिर विधानसभा का चुनाव सिर पर है। ऐसे में वैसा मुख्यमंत्री केजरीवाल को चाहिए था जिसे सरकार और शासन चलाने का अच्छा खासा अनुभव हो। बुरे दौर में भी वित्त, बिजली और शिक्षा जैसे बड़े और अहम मंत्रालयों को वो बखूबी चलाती रहीं। केजरीवाल आतिशी पर कितना भरोसा करते हैं, इसकी एक झलक उन्होंने 15 अगस्त से पहले ही दे दी थी, जब सवाल उठा कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार से जुड़े कार्यक्रम में झंडा कौन फहराएगा। केजरीवाल ने जेल से जिम्मेदारी आतिशी को दी। ये दूसरी बात है कि राज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे नहीं माना और इस जिम्मेदारी अपनी मर्जी से केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत को दे दी। आतिशी मूल रूप से दिल्ली की ही हैं। उनकी मां तृप्ता वाही और पिता विजय कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। परिवार पर मार्क्सवाद का असर रहा, जिसके कारण आतिशी के माता पिता ने कार्ल मार्क्स और लेनिन के नामों को मिलाकर आतिशी के नाम के आगे सरनेम लगाया मार्लेना, जिसे 2019 से पहले तक वो इस्तेमाल करती रहीं। लेकिन 2019 के चुनाव के दौरान आतिशी ने अपना मार्लेना सरनेम हटा दिया और वो सिर्फ आतिशी सिंह रह गईं। आतिशी की शादी प्रवीण सिंह से हुई थी, जो IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से पढ़ाई कर चुके हैं। दोनों ने 2007 में एक संस्था बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। ये काम वो दोनों भोपाल में कर रहे थे, जहां इनकी मुलाकात प्रशांत भूषण से हुई थी और वहीं से आतिशी के लिए आम आदमी पार्टी में आने का रास्ता खुला। लेकिन आतिशी का मुख्यमंत्री बनना 1998 के अक्टूबर महीने की यादें ताजा कर गया। 13 अक्टूबर 1998 को बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा को हटाकर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बना दिया था। सुषमा स्वराज ने कहा कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, उनके लिए तो जीना दिल्ली है और मरना दिल्ली है। लेकिन दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने बीजेपी को खारिज कर दिया। सुषमा वापस केंद्र की राजनीति में लौट गई। 26 साल हो गए, लेकिन बीजेपी को दिल्ली की सत्ता नसीब नहीं हुई। अब परिस्थितियां ऐसी बनी है कि केजरीवाल ने भी इस्तीफा देकर एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन समय बहुत कम है। सिर्फ 5 महीने में आतिशी को इस चुनौती को कामयाबी में बदलना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाए और केजरीवाल चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल ने शराब घोटाले से आई आपदा को आतिशी के जरिए अवसर में बदलने की एक राजनीतिक चाल तो चल दी है। अब दिल्ली के मतदाता इस पर कैसी चाल चलते हैं, इससे ही केजरीवाल की भी और साथ ही उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की किस्मत भी तय होगी। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।